जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का पिछली वीडियोज में अध्ययन कर चुके हैं। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नई सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे। और फ्रेंड्स आप अंत तक वीडियो के जरूर बने रहें, क्योंकि आपको कुछ महत्वपूर्ण रूल्स भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं यह इन्फिनेटिव होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो आपका इन्फिनेटिव होता है, हमारा कोई भी वर्ब हो तो उससे पहले अगर हम प्रीपोजिशन टू और उसके बाद हम V1 लिख दें तो हमारा इन्फिनेटिव बनता है। तो फ्रेंड्स हमारा इन्फिनेटिव दो प्रकार से बनता है, एक होता है एक्टिव वॉइस में, एक होता है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा और पैसिव वॉइस में आपको 2 प्लस V प्लस B3 देखने को मिलेगा। यह फ्रेंड्स आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा, यह एक्टिव वॉइस में और यह आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका जब आप हिंदी अर्थ लेंगे, यानी इन्फिनेटिव का जो हिंदी अर्थ लेंगे, तो वह आपको क्रिया के अंत में ना, नी, ने या फिर ना के लिए, नी के लिए या फिर ने के लिए आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पढ़ना लाभदायक है, लाभदायक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्रिया के अंत में ना। तो देखें तो फ्रेंड्स आपको ना का लिखना होगा सबसे पहले टू, पढ़ने का होता है फ्रेंड्स आपका रीड, टू रीड, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इज, और लाभदायक के लिए आप लिख देंगे यूजफुल। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ आपका 2 प्लस B1 है, तो यह आपका एक इन्फिनेटिव है, वह भी एक्टिव वॉइस में। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं ताज देखने के लिए आगरा गया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा इन्फिनेटिव को लेकर। तो फ्रेंड्स देखें, मैं ताज देखने के लिए, आपकी क्रिया के अंत में देखने को मिला है ने के लिए, जैसे मैंने लिखा है ना के लिए, नी के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो ताज देखने के लिए कौन गया? मैं गया। तो फ्रेंड्स मैं के लिए आप लिख देंगे यहाँ आई गया, पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स गो का सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा वेंट, आई वेंट। तो फ्रेंड्स उद्देश्य के लिए हम वेंट के साथ टू का भी यूज करते हैं, तो टू आगरा। अब ना नी के लिए, तो फ्रेंड्स अगर के लिए होता है केवल तो उसके लिए हम फॉर इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन यहाँ उद्देश्य दिखाई दे ना के लिए, नी के लिए, तो आपको वहां 2 प्लस B1 लिखना होगा। तो देखने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, आप चाहे तो विजिट भी लिख सकते हैं सी, और आगरा के लिए लिख देंगे द ताज, द ताज। तो फ्रेंड्स आपका यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, केवल आपका एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो वह है वेंट। और यह देखें आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया टू सी, और वह भी है आपका इन्फिनेटिव। तो यह तो दो एक्टिव वॉइस के एग्जांपल हो गए। एक फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में देख लेते हैं, जैसे मेरे पास अदा किए जाने के लिए कुछ विल्स हैं, यानी बिल हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास अदा किए जाने के लिए, अदा किए जाने के लिए, तो फ्रेंड्स जो आपका पैसिव में अर्थ आएगा वो जा शब्द आएगा, लेकिन इसका हम गो नहीं लिखेंगे, बल्कि ये कोई क्रिया की जाएगी, यानी क्रिया की जाती है, वह पैसिव वॉइस होता है। तो ना के लिए और पैसिव वॉइस के लिए जो हिंदी अर्थ आएगा जाने के लिए, जाने के लिए, जाने के लिए। तो मेरे की होती है फ्रेंड्स आई। पजेसिव केस है, यानी कि अधिकार का बात किया गया है, तो इसमें आपको हैज, हैव, हैड का यूज करना होता है। तो फिलहाल प्रेजेंट में सेंटेंस और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको लिखना होगा आई हैव। आई हैव क्या है? कुछ बिल्स, तो सम विल्स। क्या करने के लिए फ्रेंड्स? अदा किए जाने के लिए, अदा किए जाने के लिए, जाने के लिए, तो 2 प्लस V, 2V। अदा करने का आपका थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स पेड। उसके बाद आई हैव सम बिल्स टू बी पेड। आप देखें फ्रेंड्स यहाँ आपका ये पैसिव वॉइस बन गया है, क्योंकि 2V प्लस V3 हमारा पैसिव वॉइस में होता है। आई होप। तो फ्रेंड्स जो आपको सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर सेकंड
सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर सेकंड दिया है, उसमें से आपको ये तो क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट हो सकता है सेम ही देखने को मिले, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैं नहीं लिखूंगा कि सब्जेक्ट सेम होंगे, लेकिन आपको किसी एक सेंटेंस से रीजन यानी कि कारण और किसी दूसरे सेंटेंस से आपको रिजल्ट यानी कि परिणाम देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं रीजन रिजल्ट का संबंध हो गया। अगर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आपको हो सकता है पर्पज देखने को मिले, जिसे आप एम भी कहते हैं यानी उद्देश्य, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। तीनों का मतलब होता है उद्देश्य। तो फ्रेंड्स आपको किसी एक सेंटेंस से रीजन देखने को मिलेगा, या फिर किसी सेंटेंस में आपको रिजल्ट या रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है तो पर्पज एम या ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो क्रिया रिजल्ट या पर्पज उद्देश्य दिखाएगी उसी वर्ब को हम टू प्लस V1 बना देंगे, तो यह हमारा एक इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत बात हो चुकी, अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दो सिंपल सेंटेंस लेके मैंने, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई वांटेड टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता था। तो फ्रेंड्स आप देखें, आपको केवल सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं आगरा गया, इसका मेरा उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, मैं ताज देखना चाहता था। फ्रेंड्स आपका आई आया है तो आपको इसका आवश्यकता नहीं रहेगा, और जब आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपको फाइनाइट वर्ब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसे हम हटा देंगे। तो हम हिंदी में चाहे तो हिंदी में कंबाइन कर सकते हैं, मैं आगरा यानी मैं ताज देखने के लिए आगरा गया। तो आप पहले अपने सेंटेंस को यूं टू लिख दें, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। सब्जेक्ट आपका हो चुका है। अब जब आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यह आपका फाइनाइट वर्ब भी नहीं रहेगा। यहां तो आपको टू दिया है तो यहीं से लिख देंगे टू शी द ताज। तो इस प्रकार से आपका एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, यानी मैं ताज देखने के लिए आगरा गया। अगर पूछे को फ्रेंड्स इन्फिनेटिव का प्रयोग आपका यहां हो चुका है, क्योंकि आपका वर्ब ही चेंज होगा, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल, आपके दोनों सिंपल सेंटेंस हो गए। उसने एक पेन लिया, वह एक पत्र लिखना चाहता था। तो फ्रेंड्स अब आप इसका सिंपल सेंटेंस का निर्माण इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपको उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में देखने को मिला है, केवल उसी की वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो पहले सिंपल सेंटेंस आप यू का टू लिख दें, ही टुक अ पेन, उसने एक पेन लिया, क्या करने के लिए, एक पत्र लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो चुका है, तो आपको सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यह नहीं रहेगा। अब फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो फाइनाइट वर्ब भी नहीं रहेगा, तो आपको यहां तो टू दिया है, यहीं से लिख देंगे टू राइट अ लेटर। हम हिंदी में कंबाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, यानी उसने एक पत्र लिखने के लिए एक पेन लिया। तो फ्रेंड्स अभी तो आपको टू देखने को मिला है, लेकिन अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां अपनी तरफ से आपको ऐड करना पड़े। तो वह एग्जांपल है, आई कुड नॉट गिव टू एनीवन, और मैं किसी को दे नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स मेरे पास धन नहीं था, मैं किसी को दे नहीं सकता था। तो कारण क्या था, मेरे पास धन नहीं था, परिणाम क्या हुआ, मैं किसी को दे नहीं सकता था। तो पहले सेंटेंस को फ्रेंड्स आप ऐसे ही लिख दें, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी। आपका वर्ब दिया है गिव, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो वह लिख दिया है आपने, यह इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो टू गिव टू एनीवन, यानी मेरे पास किसी को भी देने के लिए धन नहीं था, तो यह आपका इन्फिनेटिव वर्ब बन चुका है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका जो टाइप नंबर सेकंड है। आपका जो टाइप नंबर सेकंड है फ्रेंड्स, उसमें आपको पहले सेंटेंस में वेरी, या फिर हो सकता है क्वाइट, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स एक्सट्रीमली, या फिर फ्रेंड्स देखने को मिल सकता है ओवर, वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली या फिर ओवर। और दूसरा जो सेंटेंस दिया होगा फ्रेंड्स आपको, उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, कुड नॉट,
डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको देखने को मिलता है, इनकी जगह पर आपको एडवर्ब टू का यूज करना है और दूसरे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट सहित इन सभी वर्ब को हटाने के बाद आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है और इसके बाद आपको V1 से लिख देना है, आपके सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ 3 सिंपल सेंटेंस लिए हैं जो सेपरेट सेंटेंस हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट परचेज अ कार, वह एक कार खरीद नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको पहले सेंटेंस में वेरी देखने को मिला है और दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कैन नॉट आपको देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप माइंड कर लें, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट हैं। तो आप जब सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो आपको लिखना होगा ही इज वेरी आया है, तो फ्रेंड्स आपको एडवर्ब टू का यूज करना है। तो टू, अब यहाँ आप एडजेक्टिव को यूं का तू लिख दे पुअर। उसके फ्रेंड्स बाद आपको सब्जेक्ट लिखना नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैन नॉट का हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू करना है, तो यहाँ आप लिख देंगे टू परचेज अ कार। तो इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। ही इज टू पुअर टू परचेज अ कार, यानी वह कार खरीदने के लिए हद से ज्यादा गरीब है। एक और एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, माय अंकल इज क्वाइट वीक, यानी मेरे अंकल बहुत कमजोर हैं। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज दौड़ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वाइट शब्द आपको देखने को मिला है और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट भी देखने को मिला है। तो यहाँ आपको एडवर्ब टू प्लस इन्फिनेटिव टू का यूज करना है। तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण इस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स आप, माय अंकल इज, तो फ्रेंड्स क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, ओवर, इनकी जगह पर आपको एडवर्ब टू का यूज करना है। तो आप यहां लिख देंगे टू वीक। और फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास रह चुका है और कैन नॉट की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आपको लिख देना है वर्ब इन्फिनेटिव टू, तो टू रन फास्ट। इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। माई अंकल इज टू वीक टू रन फास्ट, यानी मेरे अंकल तेज दौड़ने के लिए हद से ज्यादा कमजोर हैं। एक और एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, सी इज एक्सट्रीमली लेजी, वह अत्यधिक लेजी आलसी है। सी डज नॉट कंप्लीट हर वर्क इन टाइम, वह अपने कार्य को समय में पूरा नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको एक्सट्रीमली देखने को मिला है, हो सकता है यहाँ ओवर भी लिख देते, आप चाह तो यहाँ ओवर भी देखने को मिल सकता था। और यहाँ आप देख सकते हैं डज नॉट, डू नॉट, ये मैंने बोला था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखें फ्रेंड्स इसका सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे, सी इज, तो एक्सट्रीमली, ओवर, क्वाइट, इनकी जगह पर आप टू का यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब टू। उसके बाद एडजेक्टिव लिख दें लेजी। उसके बाद सब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं, डू डज नॉट की आवश्यकता नहीं है, तो वर्ब से पहले आपको इन्फिनेटिव टू का यूज करना है। तो टू कंप्लीट हर वर्क इन टाइम। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर देंगे, सी इज टू लेजी टू कंप्लीट हर वर्क इन टाइम, यानी वह समय पर अपना कार्य करने के लिए अत्यधिक कमजोर है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स अगला जो टाइप है उसमें आपको दोनों सेंटेंसेज में सब्जेक्ट डिफरेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वेरी, एक्सट्रीमली, ओवर भी आपको देखने को मिलेगा। इनके स्थान पर आपको एडवर्ब टू का यूज करना है। लेकिन जब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने मिले तो दूसरे सब्जेक्ट में, यानी दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है उसमें आपको फॉर और उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। जैसे फॉर, अगर आई सब्जेक्ट दिया है तो आप लिखेंगे फॉर मी, अगर सब्जेक्ट ही दिया है तो फॉर हिम, अगर आपको सब्जेक्ट वी दिया है तो फॉर अस, अगर दे दिया है तो फॉर देम। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें फ्रेंड्स दो सिंपल सेंटेंस लिए हैं मैंने सेपरेट सेंटेंस, टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, फुल स्टॉप, आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे पी नहीं सकता हूं।
तो फ्रेंड्स आप देखें वेरी भी देखने को मिला है, कैन नॉट भी देखने को मिला है, लेकिन अभी देख रहे थे आपको दोनों सब्जेक्ट सेम देखने को मिल रहे थे दोनों सिंपल सेंटेंसेज के, लेकिन यहाँ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिले हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, टी इज, वेरी की जगह पर आप लिखेंगे टू हॉट, इतना आपने लिख दिया। तो फ्रेंड्स आप देखें आई आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको ऑफ फॉर का यूज करना होगा। तो फॉर आई का आप लिख देंगे मी। अगर वी होता तो फॉर अस कर देते, दे होता तो फॉर देम कर देते, अगर ही होता तो फॉर हिम कर देते, सी होता तो फॉर हर कर देते। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको वर्ब से पहले टू लिखना है, तो टू इसकी हमें आवश्यकता रहेगी नहीं, तो टेक केवल। हेट हम ये इसलिए नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, ये चाय के लिए यानी टी है उसके लिए ऑब्जेक्ट लिखा गया है। तो टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक, यानी चाय पिए जाने के लिए मेरे लिए हद से ज्यादा गर्म है। एक और क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, यह प्रश्न बहुत कठिन है। वी कैन नॉट सॉल्व इट, हम इसे हल नहीं कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस आप देखें तो वेरी आपको देखने को मिला है फ्रेंड्स, और दूसरे में आपको कैन नॉट देखने को मिला है। एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का यूज करना है, तो सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, दिस क्वेश्चन इज, वेरी की जगह पर आपको एडवर्ब टू का लिखना है, तो एडवर्ब टू और डिफिकल्ट। अब फ्रेंड्स आपको वी दिया है, देखें सब्जेक्ट दोनों की डिफरेंट थे, तो आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, तो लेकिन उससे पहले आपको लिखना होगा फॉर, और वी का लिख देंगे आप अस, फॉर अस। कैन नॉट आप हटा देंगे, केवल यहाँ लिखना है आपको इन्फिनेटिव टू और सॉल्व। इट को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यह सब्जेक्ट हमारा है और एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह आपका इन्फिनेटिव हो गया। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, यानी यह प्रश्न हल करने के लिए हमारे लिए हद से ज्यादा कठिन है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह रूल भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो अगला टाइप है उसमें आपको एक सेंटेंस इंपरेटिव देखने को मिलेगा और दूसरे सेंटेंस में आपको विल या सेल में से कुछ देखने को मिलेगा। तो पहला सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। तो आप हिंदी में कंबाइन करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ में जो कंबाइन होगा फ्रेंड्स वह इस प्रकार से होगा, यानी उसे बैठने के लिए कुर्सी दो, उसे बैठने के लिए कुर्सी दो। तो आपको पहला सेंटेंस यूं का तो लिख देना है, गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दो। तो फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस में अब यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह भी नहीं रहेगा तो आपका विल भी नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स ये चेयर है, इसके लिए आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप में इट यूज किया गया है तो इसकी वह आवश्यकता नहीं रहेगी। सेट, इससे पहले आप इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं तो टू सेट ऑन। तो सिंपल सेंटेंस होगा, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दो। एक और एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स मैंने, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आप चाहें तो विद इट और लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट यू होता है वह हिडन होता है, तो आप लिखेंगे गिव मी अ पेन। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी, सेल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आपको वर्ब से पहले टू का यूज करना है, तो टू राइट अ लेटर, गिव मी अ पेन टू राइट अ लेटर, यानी मुझे एक पत्र लिखने के लिए एक पेन दो। तो फ्रेंड्स आप कुछ स्पेशल रूल देखते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स और टीचर्स को पता होता है। तो फ्रेंड्स अभी तो आपने जो कैन नॉट का यूज किया था उसमें आपको असमर्थ यानी कि असमर्था वाली बात दिखाई दी गई थी, अब आपको सामर्थ्य वाली बात देखने को मिलेगी। पहले सेंटेंस में केवल आपको हो सकता है वेरी या क्वाइट देखने को मिलेगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें केवल आपको कैन ही देखने को मिलेगा, इसके साथ आपको नॉट नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज को आप माइंड कर लें, कैन देखने को मिलेगा, कुड देखने को मिलेगा, लेकिन नॉट देखने को आपको नहीं मिलेगा।
तो आपको करना क्या है, जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो इस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्ट लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, वेरी को हटा देंगे, केवल आपको जो एडजेक्टिव दिया होगा उस एडजेक्टिव को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको एक शब्द यूज करना है अपनी तरफ से एनफ, और उसके बाद आपको टू का यूज करना है, फिर V1, फिर अदर वर्ड, आपका इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज रिच, आप चाहें तो वेरी भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप, ही कैन बाई अ बाइक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ही इज रिच, वह धनी है, ही कैन बाई अ बाइक, वह एक कार खरीद सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैन के बाद आपको नॉट नहीं देखने को मिला है, आप चाहें तो यहाँ वेरी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे वह इस प्रकार से होगा, ही इज रिच, ही इज रिच, वह धनी है। अब आपको यहाँ एनफ का यूज करना होगा, एनफ टू, अब इसकी आपको आवश्यकता है नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो वर्ब वाई अ बाइक, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ही इज रिच एनफ टू बाई अ बाइक, वह एक कार खरीदने के लिए पर्याप्त धनी है। तो सामर्थ्य है फ्रेंड्स इसमें, आप वह खरीद सकता है, लेकिन अभी आपको देखने को मिला था ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ कार या बाइक जो था फ्रेंड्स, तो उस प्रकार से उसमें असमर्था वाली बात दिखाई गई थी। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगला एग्जांपल है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, सी कैन इम्प्रेस एनीवन, वह इतनी सुंदर है, वह किसी को भी आकर्षित कर सकती है, यानी इम्प्रेस कर सकती है। तो फ्रेंड्स वेरी तो आपको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ देखें कैन के बाद आपको नॉट नहीं देखने को मिला है। इन चीजों को ही आपको ध्यान करना है। अगर यहाँ नॉट होता तो आप एडवर्ब टू का यूज करते, लेकिन नॉट नहीं है तो एडवर्ब टू का यूज नहीं करेंगे। तो आपका सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा फ्रेंड्स, सी इज वेरी आप हटा देंगे तो आपको लिखना है ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको एनफ का यूज करना होगा, तो एनफ। अब फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया, तो इन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल यहां लिख देंगे टू इम्प्रेस एनीवन। तो आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव के माध्यम से आप एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर चुके हैं, यानी कि सी इज ब्यूटीफुल एनफ टू इम्प्रेस एनीवन, वह किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए काफी सुंदर है। तो फ्रेंड्स इसका जो एक और टाइप का जो सेंटेंस देखने को मिलेगा वह भी देख लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगला जो स्ट्रक्चर है वह भी आपको सामर्थ्य ही दिखाएगा, लेकिन आपको जो पहला सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट और जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वह दोनों आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स जब आपको डिफरेंट देखने को मिले तो आपको यहाँ फॉर प्लस उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है और एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द पोयम इज वेरी इजी, फुल स्टॉप, आई कैन अंडरस्टैंड इट। फ्रेंड्स वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स द पोयम इज वेरी इजी है, जो कविता है वह बहुत इजी है यानी सरल है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ सकता हूं। तो सब्जेक्ट देखें फ्रेंड्स दोनों सेंटेंसेज के आपको अलग अलग दिए हैं और यहाँ सामर्थ्य दिया है, मैं इस पोयम को समझ सकता हूं। देखें कैन के बाद नॉट नहीं है, अगर नॉट होता तो यहाँ एडवर्ब टू और यहाँ इन्फिनेटिव टू का यूज करते वर्ब से पहले। तो आपको लिखना होगा द पोयम इज वेरी, आप हटा देंगे तो आपको लिखना है केवल इजी, द पोयम इज इजी। अब आपको फ्रेंड्स एनफ का यूज करना है, तो एनफ। अब आई आया है लेकिन उससे पहले आपको फॉर लिखना है, तो फॉर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है फ्रेंड्स मी। अगर यहाँ ही होता तो फॉर हिम हो जाता, सी होता तो फॉर हर हो जाता,
दे होता तो फॉर देम हो जाता, इस प्रकार से बनाते। अब आई की जरूरत नहीं है, कैन की नहीं है, तो अंडरस्टैंड, इससे पहले हमें टू लगाना है, टू अंडरस्टैंड। इट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यह ऑब्जेक्टिव पोम रूप में लिखा गया था पोयम के। तो आपका सिंपल सेंटेंस का निर्माण होगा, द पोयम इज इजी एनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यानी कि कविता समझे जाने के लिए मेरे लिए काफी सरल है। आप चाहें तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो वह क्वेश्चन है, दिस शर्ट is very cheap, full stop, he can buy it। दिस शर्ट इज वेरी चीप, यह जो शर्ट है वह बहुत सस्ती है, ही कैन बाई इट, वह इसे खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें सामर्थ्य दिखाया गया है, यानी कि इतनी सस्ती है वह इसे खरीद सकता है। सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंट हैं, तो आपको लिखना होगा दिस शर्ट। अब एज लिख देंगे आप, यहाँ आपको लिखना है चीप, इतना आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एनफ का यूज करना है, एनफ। अब उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट आप हटा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको फॉर और ही का आप लिखना होगा आपको हिम, फॉर हिम। कैन को हटा देंगे, आपको लिखना है टू वाई। तो इस प्रकार से आपके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। दिस शर्ट इज चीप एंड फॉर हिम टू बाई, यानी यह शर्ट उसके खरीदे जाने के लिए काफी सस्ती या घटिया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आपको एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, She will go to कानपुर। She will go to कानपुर, वह कानपुर जाएगी, फुल स्टॉप। She will see her father, और वहां वह अपने पिता से मिलेगी या पिता को देखेगी। सी का देखना भी अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करके सेंड करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की आपकी काफी प्रिपरेशन अच्छी तरह से मैं यहाँ कराने वाला हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।